सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों। देखो, तुम्हारी जो सबसे ज्यादा क्वेरी है ना आज के टाइम की, चाहे तुम 10th में हो या 12th में हो, उसके पूरे क्वेरीज का वन शॉट सोल्यूशन लेकर आया हूं। टोटल 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चंस जो तुमने कमेंट बॉक्स में, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे बहुत भर भर के पूछे हैं। पहली चीज कि कॉपी चेकिंग को लेकर जो अपडेट है ना, वो तुम्हें कहीं मिल नहीं रही है। जो मिल भी रही है वो आधी अधूरी मिल रही है कि क्या कॉपी चेकिंग में ये सारी चीजें इंक्लूड की जा रही हैं जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर है, क्या वो मिल रहा है तुम्हें? कॉपी चेकिंग में क्या ग्रेस मार्किंग मिल रही है, क्या स्टेप मार्किंग मिल रही है, मॉडरेशन पॉलिसी लगी है या नहीं लगी है, ग्रेस मार्क्स अगर मिल भी रहा है तो कितना मिल रहा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, कितना ग्रेस मार्क्स मिल रहा है। तो हर एक टॉपिक जो भी तुमने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे हैं ना, उन सारे टॉपिक्स के पूरे कमेंट रीड करने के बाद मैं इस सिनेरियो पे निकला हूं कि मुझे ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाना ही चाहिए। और वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के टाइम पे इस चीज को जानने की जरूरत है, क्योंकि सारे बच्चों के 1-2 पेपर ही बचे हुए हैं। अब वो 1-2 पेपर भी तुम इस वीडियो के बाद जान करना उसको और अच्छा कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ना मॉडरेशन पॉलिसी की, कि क्या मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई हो रही है। तो मॉडरेशन पॉलिसी समझ लो होती क्या है। सीबीएसई की तरफ से पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कोई भी गलती हो जाती है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, या जैसे क्लास 12th का पेपर बहुत टफ आया था, उस केस में मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है। और मॉडरेशन पॉलिसी में बेसिकली होता क्या है कि कॉपी चेकिंग बहुत ही ज्यादा लीनिएंट की जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी की जाती है, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। तो क्या सच में इस बार सीबीएसई के अंदर 2025-26 वाले बैच में, सॉरी 2024-25 वाले बैच में लीनिएंट कॉपी चेकिंग हो रही है? तो यस, बिल्कुल ही लीनिएंट कॉपी हो रही है। लेकिन यहां पर समझने वाली चीज ये है, अगर मान लो किसी एक, जैसे फिजिक्स का पेपर ले लो, फिजिक्स में 3 सेट आए थे, ए, बी और सी। ए वाला पेपर टफ आया था, बी वाला थोड़ा टफ आया था, और सी वाला बिल्कुल नॉर्मल आया था। तो क्या जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो सी में भी अप्लाई होगी या सिर्फ ए और बी में अप्लाई होगी? ये है समझने वाली बात आज इस वीडियो में। ध्यान से समझना, पेपर का लेवल जो था वो इन दोनों का बहुत ही ज्यादा हाई आया था। सी वाला पेपर जो था वो नॉर्मल था। तो यहां पर जो मॉडरेशन पॉलिसी होगी ना, वो इन दोनों में तो अप्लाई होगी, बट सी वाले में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन सी, जो सेट सी था, वो पेपर बिल्कुल नॉर्मल आया था अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ सीबीएसई। बात समझ में आई? तो यहां पर एक चीज याद रखना कि जो सेट टफ आया था, जिस सेट के अंदर मिस्टेक्स होंगी, जिस सेट के अंदर मिसप्रिंटिंग होगी, जिस सेट के अंदर क्वेश्चंस में मिसप्रिंटिंग होगी, वही क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ वही सेट मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर जाएगा, और कोई भी सेट मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर आपका सेट सी है तो आप बस समझना कि आपको भी मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर भर भर के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक ये चीज नहीं होगी बस। लेकिन अगर ग्रेस मार्क्स की बात करूं तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो देखो यार, ग्रेस मार्क्स सबको मिलते हैं। मान लो आपका पासिंग नंबर 33% है, 80 में से अप्रॉक्सीमेटली 26-27। आप मान लो 25 पे अटक गए, आप मान लो 30 नंबर आ गए, आपके टोटल बन रहा है, ठीक है, आपके 30 नंबर नहीं, मान लो आपके 26 मार्क्स बन रहे हैं, आपके 21 नंबर मिल रहे हैं, और टीचर को लगता है कि यार बच्चे ने कोशिश की है लिखने की। देखो, दो तरह के स्टूडेंट हो गए, एक जिनको नहीं आया छोड़ दिया, एक जिनको नहीं आया लेकिन फिर भी उस टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख कर आए। तो वैसे बच्चों को सीबीएसई क्या करती है, जो टीचर है वो खुद से ग्रेस मार्क्स यानी एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। हर क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा बढ़ा कर दे देंगे और उस बच्चे को पास कर देते हैं। उस बच्चे को क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं, ताकि 1-2 मार्क्स से उसका रिजल्ट रह न जाए। अब तुम सोचोगे सर ग्रेस मार्क्स मिलते कितने हैं? तो ग्रेस मार्क्स की अगर मैं सिंपली बात करूं तो ग्रेस मार्क्स 1 से लेके 6 मार्क्स तक ग्रेस मिलते हैं। कई जगह तुम्हें ऐसा भी बताया जाएगा कि 15 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिलेगा, लेकिन वो 15 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स तब मिलता है जब सीबीएसई के पेपर में 15 मार्क्स के क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग हो। 15 मार्क्स की अगर मिसप्रिंटिंग है तो सीबीएसई 15 नंबर सीधा सीधा उठाकर तुम्हें दे देगी। लेकिन अगर कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है, तुम्हें ग्रेस मार्क्स से पासिंग करने के लिए दिया जा रहा है, तो 1 से 6 नंबर का तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। बोनस मार्क्स क्या होता है? बोनस मार्क्स को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोनस मार्क्स में ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तुमने एक क्वेश्चन लिखा, जिस क्वेश्चन में तुमने कुछ चीजें लिखी हैं जो रिलेटेड हैं उस टॉपिक से, बट तुम्हारा पूरा कंक्लूजन नहीं दिया, तुमने पूरा सोल्यूशन नहीं लिखा, तो इस केस में तुम्हें बोनस मार्क्स मिल जाता है। या फिर मान लो टीचर तुम्हें जो कंटेंट लिखा है वो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन फिर भी तुम्हें डायग्राम बना दिया है, तुमने फिगर बना दिया है, तो टीचर इसमें आके तुम्हें बोनस मार्क्स दे देता है, 4 में से 4 नंबर दे देगा। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है। बोनस मार्क्स समझ में आ गया? स्टेप मार्किंग पे ध्यान दो। अभी बच्चों के 12th वालों के मैथ का पेपर बचा हुआ है, और अगर तुमने ये चीज समझ लेना स्टेप मार्किंग, तो तुम्हारा मैथ का पेपर अभी भी बहुत अच्छा हो सकता है। रीजन बताता हूं क्या है। तुमने मैथ के पेपर में स्टेप्स किए, स्टेप्स में तुमने कितने स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तुमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, फॉर्मूले के बाद गिवन लिखा, सबसे पहले तो गिवन लिखा, फिर फॉर्मूला लिखा, देन उसका सॉल्यूशन किया,
देन उसके बाद उसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं। अगर 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 ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर तुमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला भी लिख दिया है ना, फॉर्मूला भी लिख दिया है, तो 1 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे फॉर्मूला के। तुमने गिवन लिख दिया है तो हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। तुमने आंसर तुम्हारा आ गया है तो 1 मार्क्स और मिल जाएंगे। और तुमने अगर प्रॉपर सोल्यूशन भी कर दिया है तो तुम्हारा 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। ये एवरेज है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। 4 मार्क्स का तो इसी अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, 3 मार्क्स का तो उसी अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। ये रेशियो में बता रहा हूँ बेसिकली। तो सोचो अगर तुमने सिर्फ गिवन भी लिख दिया ना तो भी तुम्हें हाफ मार्क्स मिल रहा है। तुम्हारे पास अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन में तुमने हाफ मार्क्स ले ली ना सिर्फ गिवन लिख के, तुम्हें 15 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे फ्री के भाई साहब। तो फेल होने के लिए जो बच्चे डर रहे हैं ना, बिल्कुल डरो मत। तुम ये याद रखना कि मैथ में स्टेप मार्किंग पूरी तरह से चेक होती है। स्टेप मार्किंग मिलती है टीचर को, जो सीट मिलती है ना उसके आंसर सीट मिलती है। आंसर सीट में सारे आंसर्स लिखे रहते हैं और हर 2 से 3 स्टेप के बाद मार्किंग लिखी रहती है कि अगर बच्चे ने इतना किया है तो हाफ मार्क्स दे देना, बच्चे ने ये 4 लाइन और लिख दी है 2 मार्क्स दे देना, बच्चे ने आंसर में ये भी लिख दिया है तो 1 मार्क्स और दे देना। उसी के अकॉर्डिंग नंबर मिलते हैं। तो अभी अगर जो पेपर बचे हुए हैं ना उसमें तुम्हें कुछ छोड़ के नहीं आना है, सब चीज़ें लिखनी है। तो स्टेप मार्किंग तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद आता है पासिंग मार्क्स। तो देखो यार, पासिंग मार्क्स ओवरऑल 33% है। अगर मैं बात करूं 10th क्लास की तो 10th में प्रैक्टिकल और थ्योरी कंबाइन करके है, और 12th क्लास में प्रैक्टिकल और थ्योरी का इंडिविजुअल पास होना है। मतलब 80 नंबर में से भाई 33% की बात करो, 33% निकाल लेना। 100 में से भी 33%, 20 में से भी 33%। तो याद रखना कि अगर तुम्हारा पेपर 80 मार्क्स का है तो अप्रॉक्सीमेटली 26-27 मार्क्स तुम्हें पासिंग मार्क्स ले चाहिए, और अगर तुम्हारा 70 मार्क्स का है तो 22 या 23 नंबर, 24 नंबर मान लो ऑन एन एवरेज तुम्हें चाहिए पास होने के लिए। तो आई होप ये सारी चीजें, मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स, बोनस मार्क्स, स्टेप मार्किंग, पासिंग मार्क्स, इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी ना वो तुम्हारी अब क्लियर हो गई होगी। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ध्यान से समझना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो चीज़ें समझ में आ जाए और अपने 1-2 जो पेपर बचे ना उसमें वो अच्छा स्कोर कर पाए। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगी। नेक्स्ट तुम्हें किसी भी टॉपिक के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है सीबीएसई को लेकर, रिजल्ट को लेकर, कॉपी चेकिंग को लेकर, रिजल्ट कब आएगा उसको लेकर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं डेफिनेटली उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा ताकि हर वो चीज़ तुम्हें समझ में आ जाए जो तुम्हें समझने की जरूरत है। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या फिर मेरी सीधी आईडी नोट कर लो, SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम, मेक श्योर फॉलो कर लेना। प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर लेना। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।